हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गूगल प्ले कंसोल की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उनमें आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कुछ 7 अपडेट्स आई हैं जो गूगल प्ले कंसोल की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो अपडेट्स में आपको आज मैं कवर करने वाला हूँ वो है रिसोर्सेज डाउनलोड, मालवेयर, मैनिपुलेटेड बिहेवियर, इम्पॉसिबल फंक्शनैलिटी, फैमिलीज, बैकग्राउंड लोकेशन और सब्सक्रिप्शन। तो इन सब में आपको जो अपडेट देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो रिसोर्स डाउनलोड्स हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक गेम ले सकते हैं, जैसे कि आप अगर गेम आपकी प्ले स्टोर पे पब्लिश है और उसमें आप असेट्स जो अपलोड करते हैं यूज़र को डाउनलोड करने के लिए, तो आप ये देख सकते हैं, ये एक मैंने एग्ज़ाम्पल क्रिएट की है। तो अगर आप किसी भी अपने यूज़र से जो असेट डाउनलोड करने के लिए परमिशन मांगेंगे सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं उसमें आपको जो फ़ाइल का साइज़ है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये इतना फ़ाइल का साइज़ है, और उससे पूछना पड़ेगा कि आप उसे असेट को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट है उसमें मैंने आपको बताया गया है कि एग्ज़ाम्पल देकर कि आप कैसे अपने यूज़र से पूछ सकते हैं कि हाँ क्या एग्ज़ाम्पल है जो असेट को डाउनलोड करने के लिए, और आप कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी चीज़ यूज़र से डाउनलोड नहीं करवा सकते। तो फर्स्ट जो अपडेट है वो तो ये है। अदरवाइज़ अगर आप इनकी पॉलिसी को वायलेट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से रिमूव भी किया जा सकता है। तो उसके बाद जो सेकंड अपडेट है वो है मालवेयर का। तो मालवेयर में आपको उनकी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई प्ले स्टोर पे जो भी ऐप है आपकी, उस प्ले स्टोर की ऐप में आप कोई थर्ड पार्टी कोड यूज़ नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके से कोई, जैसे आप थर्ड पार्टी कोड्स डालकर अपने यूज़र का जो डाटा है उसे वो डाटा को आप चोरी नहीं कर सकते। तो ये तो जो मालवेयर का अपडेट है कि आपकी ऐप में कोई भी ऐसा कोई थर्ड पार्टी जो मालवेयर है वो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से हटा दी जाएगी। और अगर आप उसे प्ले स्टोर पे अभी पब्लिश करने वाले हैं तो उसे वो आप पब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो प्ले स्टोर आपको वो पब्लिश नहीं करने देगा। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं कि मालवेयर की जो अपडेट आया है मालवेयर का, उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। और वो लिंक है g.co/play/malware policy। तो जो इन अपडेट्स के लिंक्स हैं वो मैं सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इजीली जो भी आपका जो अपडेट ये न्यू आया है उसे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ और आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड अपडेट आया है वो आया है मैनिपुलेटेड मीडिया। तो ये जो अपडेट है ये उनके लिए है जो कि एक न्यूज़ एप्लीकेशन जैसे कि कह सकते हैं आप यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। तो जो भी प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशंस हैं, अगर आप उसमें फेक न्यूज़ दिखाते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकी पॉलिसी को वायलेट करती है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे से रिमूव कर दी जाएंगी बहुत जल्द। तो अगर आप कोई भी ऐसी कोई इमेज यूज़ करते हैं, टेक्स्ट यूज़ करते हैं जो कि किसी सेंसिटिव इवेंट हो गया या फिर पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज़ हो गए, ऐसी कोई भी आप इमेजेस, वीडियोज़ या टेक्स्ट यूज़ करते हैं, आप उसे रिमूव कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से रिमूव कर दी जाएगी। और आप अगर कोई भी जो न्यूज़ वीडियोज़ होती हैं, आप उन वीडियोज़ को मिमिक कर आप कह सकते हैं कि वीडियोज़ पे आप अपनी आवाज़ लगाकर अपनी जो ऐप है उनमें यूज़ करते हैं, तो वो भी अब प्ले स्टोर पे आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस तरह की जो चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप अपनी ऐप को एक अपडेट के साथ ये सब चीज़ों को आप ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी जो प्ले स्टोर पे ऐप है वो सस्पेंड हो सकती है। तो ये तो था हमारा जो थर्ड अपडेट। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ अपडेट आया है वो है इम्पॉसिबल फंक्शनैलिटी। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप प्ले स्टोर पे कोई भी एक ऐप अपलोड करते हैं तो आपको जो उसका ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन है और जो उसके स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको सही डालने पड़ेंगे। अगर आपकी ऐप किसी और चीज़ के बारे में है और आपके जो स्क्रीनशॉट हो गए, नाम हो गए, वो किसी और चीज़ के बारे में शो करते हैं तो आपकी जो ऐप है वो सस्पेंड हो सकती है।
अगर आपकी ऐप अभी भी प्ले स्टोर पे पब्लिश है तो आप इन गलतियों को ठीक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी जो ऐप है वो सस्पेंड हो सकती है। और एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक ड्रिंक एनालाइज़र, और उस ऐप में मैंने ये आपको बताया है एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप ब्लो करेंगे अपने फ़ोन में तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ड्रिंक किया है या फिर नहीं। तो ये एक इम्पॉसिबल फंक्शनैलिटी है, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम फ़ोन में ब्लो करें और पता चल जाए कि हमने ड्रिंक की है या फिर नहीं। और अगर आप वॉइस चेंजर जैसे कि प्रैंक ऐप है, आप कहकर अपनी को जो भी ऐप पब्लिश करेंगे उसमें आप कह सकते हैं कि ये एक प्रैंक ऐप है और उसकी फंक्शनैलिटी जो भी है वो आपको सही में बतानी पड़ेगी, तभी आपकी जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे पब्लिश की जाएगी। अदरवाइज़ आपकी अगर ऐप पब्लिश है तो उसे बहुत ही जल्द रिमूव कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो हमारा 5th जो अपडेट आता है फैमिलीज़ में देखने को, आपको पता ही होगा अगर आपने कभी प्ले स्टोर पे ऐप पब्लिश की है तो वहाँ हमसे पूछा जाता है कि आपकी जो ऐप है किस एज को आपकी जो ऐप है वो टारगेट करती है। तो अगर आप इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी जो भी ऐप में जो एज रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपने गलत बताई हैं तो आपकी जो ऐप है वो बहुत जल्द सस्पेंड हो जाएगी प्ले स्टोर से, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप सही से एज रिस्ट्रिक्शन नहीं देते तो कुछ ऐसी चीज़ें आप हमारी ऐप्स में होती हैं जो बच्चे देख पाते हैं। मान लीजिए आपने अपनी ऐप में जो एड्स लगा के रखी हैं, कुछ ऐसी एड्स होती हैं जो बच्चों के लायक नहीं होती। तो गूगल इस चीज़ को सुधारने के लिए उसने एक न्यू अपडेट यही लाया है कि अगर आप अपनी ऐप में जो एज रिस्ट्रिक्शन है वो सही से नहीं बताते तो आपकी ऐप को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और आपको पता ही होगा कुछ ऐप ऐसी भी होती हैं जिसमें हमारा जो सब्सक्रिप्शन का पैक होता है और गलती से बच्चे उसे परचेज़ कर लेते हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ऐप किस एज ग्रुप से जो रिलेट करती है और कौन सा एज ग्रुप इसे यूज़ कर सकता है। और उसके बाद जो 6th अपडेट आया है वो बैकग्राउंड लोकेशन का है। तो अगर आपकी ऐप बैकग्राउंड में भी जो लोकेशन को ट्रैक करती है, तो अगर आपकी ऐप ऐसे लोकेशन को ट्रैक करती है तो पहले आपको यूज़र से परमिशन मांगनी पड़ेगी उसकी बैकग्राउंड की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। आप उनकी जो परमिशन के बिना उनकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते। तो 6th अपडेट ये है। ये इसका जो लिंक है, जो भी मैं आपको जो अपडेट बता रहा हूँ, इसके सारे के सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैनुअली दे दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ और अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारा लास्ट अपडेट है वो हमें मिलेगा सब्सक्रिप्शन में देखने के लिए। तो सबसे पहले तो अब फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें मैंने आपको बताया कि सही कौन सा है और गलत कौन सा। तो इसमें आप देख सकते हैं एक म्यूज़िक प्रो ऐप है और उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि ये जो ऐप है ये $9 मैं इसका जो मंथली लूँगा और आप एनी टाइम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन पैक यूज़ करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर यूज़र आपका जो फ्री ट्रायल यूज़ करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 डेज़ का फ्री ट्रायल्स बताया है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जो अगर आपका फ्री ट्रायल जब एंड होगा उसके बाद जो $9 है वो आपको मंथली देने पड़ेंगे। तो अगर आप ऐसे सब्सक्रिप्शन पैक यूज़ करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो फ्री ट्रायल जो ड्यूरेशन है वो कब ख़त्म होगी और जो फ्री ट्रायल है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उस ऐप में। जो कैंसिल करने का प्रोसेस है वो कैसे जो यूज़र है कैंसिल कर सकता है। अगर यूज़र ने बाय चांस आपका जो ट्रायल है वो एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप उसे, आपका जो यूज़र है वो उसे कैसे कैंसिल कर सकता है। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते उसके बाद कि हाँ आपने एक बार जो ट्रायल है वो ज्वाइन कर लिया और अब आपको जो मंथली वो पे करना ही पड़ेगा। और अगर आप सेकंड एग्जांपल की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साफ साफ बताया एक पी-वॉल वॉलपेपर ऐप है प्रीमियम की, जिसमें मैंने बताया गया कि एक 9.9 जो डॉलर है USD वो आपको देने पड़ेंगे और आप इसे एनी टाइम कैंसिल करवा सकते हैं। और आप अगर टॉप पे देखेंगे तो मैंने क्रॉस बटन दिया है और क्रॉस बटन देने का मतलब ये है अगर यूज़र चाहता है तो वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है इसको ऑफ़र को। और साइड पे आप देख सकते हैं क्रॉस का बटन है जिसमें मैंने बताया है, दिखाया गया है कि जो क्रॉस का बटन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
मतलब कि यूज़र को आप फोर्स कर रहे हैं कि आप इस सब्सक्रिप्शन पैक को ज़रूर यूज़ करिए। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक क्रॉस बटन देना पड़ेगा अगर यूज़र चाहे तो सब्सक्रिप्शन पैक को ना भी परचेस करे। तो अगर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट शॉट में उसमें जो लैंग्वेज है वो मैंने इंग्लिश यूज़ की है और सेकंड में मैंने फ्रेंच यूज़ की है। तो अगर आपका जो सब्सक्राइबर है उसको जो लैंग्वेज भी इजीली समझ आनी चाहिए ताकि वो आपके सब्सक्रिप्शन को यूज़ कर सके। कोई ऐसी वैसी आप लैंग्वेज ना यूज़ करिएगा कि आपका जो यूज़र है वो उसे समझ। तो आपको अपने यूज़र को ये भी बताना पड़ेगा कि जो फ्री ट्रायल है 3 डेज़ का, उसके ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जो आपका फ्री ट्रायल है वो एंड हो गया है और अब से जो मैं आपकी मंथली पेमेंट लेनी जो होगी वो शुरू कर दूंगा। आप अपने यूज़र को ये नोटिफाई ज़रूर करें। अगर आप विदाउट उनकी परमिशन पेमेंट आपकी डिडक्ट हो रही है तो ये भी गूगल अब से नहीं बर्दाश्त करेगा, आपकी जो ऐप है उसे सस्पेंड कर दिया जा सकता है। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ 7 अपडेट्स जो अभी जो मुझे मेल मिला है और मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो वीडियो बनाने के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, आप देख ही सकते हैं एडिटिंग। तो प्लीज़ ऐसे मत जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और लास्ट में अगर हम बात करें तो जिनकी जो ऐप है प्ले स्टोर पे वो पब्लिश है वो अब क्या करेंगे इस अपडेट के बाद। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे गूगल प्ले ने हमें टाइम दिया है। अगर आपकी ऐप जो आप देख सकते हैं 30 डेज़ का उन लोगों को टाइम दिया है, अगर आपकी ऐप इस पॉलिसी को वायलेट करती है जैसे कि रिसोर्स डाउनलोड्स हो गए, मालवेयर, मैनिपुलेटेड मीडिया हो गया, इम्पॉसिबल फंक्शनैलिटी हो गया और फैमिलीज़ हो गया। तो अगर आपकी जो ऐप इन पॉलिसी में आती हैं तो आपको 30 दिन का टाइम दिया है, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं और एक अपडेट के द्वारा आप अपनी इन गलतियों को सुधार सकते हैं। और अगर आपकी जो सब्सक्रिप्शन में आपकी कोई इशू है तो आप उस इशू को ठीक कर 60 डेज़ के अंदर उसे आप ठीक कर सकते हैं। और 60+ डेज़ उनको दिया गया है जो कि अपने यूज़र की जो बैकग्राउंड लोकेशन को ट्रैक करते हैं विदाउट उनकी परमिशन के। तो ये कुछ दोस्तों आज की जो वीडियो में मैंने आपको अपडेट्स दिए हैं जो गूगल प्ले कंसोल के द्वारा हमें मिले हैं मेल के द्वारा। मुझे मेल आ गया है, अगर आपको अभी तक मेल नहीं आया तो आप वेट करिएगा, आपको भी मेल बहुत जल्द आ जाएगा। और दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।